इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। जय हिंद साथियों, किसानों और महिलाओं का इंतजार हो रहा है समाप्त। जी हां, 15 अगस्त है। 15 अगस्त की बेला में एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है लाडली बहनों के लिए कि इस बार रक्षाबंधन का शगुन थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कैबिनेट में मोहर लगने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जनगणना को लेकर और साथ ही साथ सोने चांदी को लेकर बड़ी खबरें हमारे पास 5 हैं जिस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। देखिए, सोना चांदी सस्ता होता है, खुशी आपकी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि आपको खरीदना है। युवाओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह देने की स्कीम चालू हो रही है। जनगणना 2027 में 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो सवालों पर हम जिक्र करने वाले हैं क्योंकि आप अगर भारत के नागरिक हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर, चाहे गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन 40 सवालों जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लाडली बहना की 39वीं किस्त कब आएगी? तो वर्तमान में पता चला है, मैंने आपसे शायद 4 दिन पहले ही बता दिया था कि 14-15 तारीख तक किस्त आ सकती है, लेकिन किस्त में डिले इसलिए हो सकता है क्योंकि तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जगह जगह पर शेड्यूल है और उनके पास समय नहीं है मंचीय कार्यक्रम करने का। तो अब वर्तमान में जो पहले अभी रतलाम से ये राशि दी जाने वाली थी, उसको शिफ्ट करके शायद रीवा किया जा रहा है, लेकिन उसमें अभी पूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है 15 अगस्त को भी एक क्लिक ही तो करना है, हो सकता है 15 अगस्त को दे दे राशि, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मंत्रिपरिषद इस बात की सहमति नहीं दे रहा है कि आपको 15 अगस्त के भाषण में लाडली बहना का पैसा दिया जाए। तो पैसा 16 तारीख को या 17 तारीख को खाते में आपको आएगा। इसके अलावा एक और बड़ी बात आ रही है कि जो वेन्यू रतलाम का था उसे 20 तारीख को रीवा में एक शिफ्ट किया जा रहा है और रीवा में अगर कार्यक्रम होता है तो इस बार राशि आपके खाते में रीवा से आएगी। बट इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। पैसा रक्षाबंधन में जो काम आएगा वो अच्छा, देखो अच्छा भी है लाडली बहनों के लिए। अगर पैसा भी मिल जाता तब तक खर्च हो जाता, त्योहार नहीं मना पाते। अब त्योहार मनाने के लिए रक्षाबंधन 20 तारीख को भी पैसा आए तो दिक्कत नहीं है। क्यों, आप लोग सहमत है कि नहीं है? मैं और अपडेट देता रहूंगा, सारी अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में बात कर लेते हैं कि दीप्ति सिंह एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले सटीक जानकारी आपको यहां से प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे पास सारे सोर्सेस हैं जिस पर हम आपको जानकारी दे सकते हैं। 14 लाख के आसपास लोगों ने हमें भरोसा करा है, तो आप भी कर लीजिएगा। सोना चांदी, अब देखो चांदी फिर 3,000 रुपए गिर गई और सोना 972 में सस्ता हुआ है, लेकिन अभी भी खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि दिवाली पर सोना खरीदना तब तक बहुत कुछ सस्ता हो जाएगा। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइफन के रूप में नौजवानों को मिलने वाले हैं। ये स्कीम बहुत काम की है। कई लोग सोच रहे होंगे 10,000 रुपए में क्या ही होगा। भैया स्टाइफन है, ये प्रतिमाह की पैसा है। युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अवसर प्रदान होगा। अब जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहां पर युवा काम भी करेंगे, सीखेंगे भी, और 10,000 रुपए तो भी केवल सीखने के मिल रहे हैं। सोचो, सीखने के मिल रहे हैं, इसके बाद नौकरी कम से कम 15 से 20,000 रुपए की नौकरी इनकी लग जाएगी। तो ये प्रशिक्षण बहुत काम का है। अभी 10,000 रुपए की स्कीम शुरू हो चुकी है। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए 18 से 29 वर्ष की आयु, 12वीं या ITI युवा, 12वीं ITI पास युवा ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कॉलेज ग्रेजुएशन वाले नहीं चाहिए। हमें 12वीं बेस पर या ITI बेस पर आपको पैसा मिलने लगेगा। जितने भी छात्र छात्राएं आपके पहचान के हैं, ये वीडियो तक पहुंचा देना, क्योंकि ये बड़ी खबर है। 10,000 रुपए आपको सीखने के मिलेंगे, उसमें नौकरी पक्की 15,000 रुपए से ऊपर की। क्या बात है, मजे हैं। ये देख लेते हैं। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। कोविड वैक्सीन कहां लगवाई, कितने बैंक अकाउंट में, 40 सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जातिगत जनगणना पहली बार करवाने के लिए विपक्ष ने बोला। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के मर गया जब खुद की सरकार तब नहीं करवा पाए भाई साहब। अब बोल रहे हैं जाति की जनगणना होनी चाहिए। जाति क्यों पूछना? आप बांटना चाहते हो। बांटने से लोग मतलब गुस्सा ही होंगे यार कि ये हमारी जाति और क्या, प्यार थोड़ी बढ़ेगा। बांटने से प्यार नहीं बढ़ता है। अब आप देखिएगा जो 40 सवाल पूछे जाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं।
तो नोट कर लो, मैं तो बोलता हूं वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक सवाल का सही आंसर आपको देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अब देखो क्या है, व्यक्ति का नाम, पति या पत्नी का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, यानी कि देखो अगर आप कोई भी व्यक्ति घर में लड़के हैं लड़की हैं तो मुखिया से संबंध क्या है आपका, बेटी है, बेटा है, बहू है, सास, जो भी है, लिंग, जन्म तिथि और उम्र, वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र कितनी थी, पति पत्नी का नाम, घोषित राष्ट्रीयता, धर्म, SC ST जाति, पिता की जानकारी, मां की जानकारी, दिव्यांगता, अगर शिक्षा भाषा की बात करें, दिव्यांगता, मातृभाषा और दूसरी भाषाएं, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति क्या है और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और विषय क्या है आपका, रोजगार, पिछले 1 साल में काम किया है कि नहीं किया है, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी क्या है, व्यवसाय क्या है, उद्योग व्यापार या सेवा का प्रकार क्या है, कामगर की श्रेणी क्या है, गैर आर्थिक गतिविधि क्या है, काम की तलाश है या उपलब्धता है, यह भी पूछा जाएगा, काम की जगह कहां पर काम करते हैं, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। जन्म और माइग्रेशन, जन्म स्थान कहां पे आप पैदा हुए, पिछला निवास स्थान कौन सा था, माइग्रेशन के कारण यहां क्यों आए, भाई आप किसी शहर में थे यहां क्यों आ गए, इसका पूछा जाएगा। पिछली जगह यहां से रहने की अवधि, कितने दिन तक वहां रहे हो आप, पिछली जगह में कितने दिन वहां रहे हो आप, स्थायी निवास का पता पूछा जाएगा, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या पूछी जाएगी, आप अब तक जन्मे बच्चों की संख्या कितनी है और पिछले 1 साल में जन्मे बच्चों की संख्या कितनी है, यह पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगी अन्य जानकारी, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन कहां लगवाई थी आपने, कुल बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो कृपया करके इन सवालों के जवाब तैयार रखें, क्योंकि बहुत जल्द जनगणना का सर्वे आपके पास आने वाला है और आपको इनके जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी शेयर कर देना, ताकि बहुत सारे आपके किसान भाई मित्र बंधु हो सकते हैं जिनको इसके बारे में पता ना हो। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर देना बेटा। चलिए भैया, लाडली बहना, लखपति बहना और कृषि साखी, इन योजनाओं को बंद नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार के कुछ पदाधिकारियों ने कह दिया सरकार के पास पैसा खत्म हो गया है, इसलिए लाडली बहना नहीं आ रही है, लेकिन मोहन सरकार ने यह वादा पक्का किया है कि भैया पैसा भले लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। इसको लेकर यह वीडियो काफी वायरल है। उन्होंने कहा है केवल लाडली बहना नहीं, हम तो 3 योजनाओं लगाएंगे और पैसा भी देंगे और देते रहेंगे 2030 तक। वीडियो देखो। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला। अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही, जोरदार ताली बजाएं। 1,20,000 रुपया साल। लाडली बहना है, लखपति बहना है, उद्यमिता बहना है, कृषि सखी, कितने सारे नाम हैं, अलग प्रकार से सभी प्रकार से जोड़ते हुए। और आज यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का संचालन हो रहा है। झाबुआ में भी 4 बहनें कैफे चला रही है। प्रदेश में भी 85 आजीविका पुस्तकालयों का संचालन हमारी बहनें कर रही है। गैर कृषि आधारित 150 से ज्यादा अलग अलग रोजगार के काम हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें चला रही है। मैं आज आपके तो अब ये जो शाम चल रहा है इनमें पैसा सरकार दे रही है। अब लाडली बहनाओं का पैसा थोड़ा सा होगा लेट, इसके पीछे वजह क्या है? मुख्यमंत्री के 4 लगातार दिन तक दौरे होने वाले हैं, जिसको लेकर तिरंगा यात्रा में बिजी हैं। अभी आप देखो भोपाल में कार्यक्रम चल रहा था, उनका कहना है कि हम लाडली बहनाओं को पैसे मंच के माध्यम से देंगे। अब पहले रतलाम जाने वाले थे, रतलाम का कार्यक्रम हुआ कैंसिल, अब वो रीवा शिफ्ट होने वाला है। तो 20 तारीख के पहले आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर कोई भी समस्या हो, लाडली बहना का पैसा नहीं आ रहा हो, तो हम आपके साथ सहायता करेंगे, आपको पैसा दिलाने में मदद करेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर है, इनको हम पागल कर देंगे। आजकल नरेंद्र मोदी रात में सोते नहीं हैं। भाई साहब राहुल गांधी अब इस प्रकार की बातें करने लगे हैं। देखो यार, नरेंद्र मोदी सोते हैं कि नहीं सोते हैं, प्रधानमंत्री को भगा देंगे, अमित शाह को डरा देंगे, यार ये काम विपक्ष का नहीं है। राहुल गांधी जी, आप बेरोजगारी का, किसानों का, पेपर लीक का ये मुद्दे उठाओ, उसके लिए सीजेपी पार्टी काम कर रही है। सीजेपी पार्टी क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं चाहता हूं कि भारत का विपक्ष जो है वो मजबूत हो। भाई अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, जो कि गलत है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बना रहे, लेकिन मुद्दे तो ऐसे उठाओ जिसमें जनता पे भरोसा करे। दिक्कत ये आ रही है, हम चाहते हैं ये पता नहीं, ये पहले सुनो वीडियो, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, बड़ी बात, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया,
वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। वाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर फीलिंग इंडियाज एक्सप्रेशन। और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया। और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट। तो ये सही है भैया, देश की जनता को जवाब मांगना चाहिए सरकार से, और इस प्रकार से प्रोटेस्ट होने चाहिए कि ताकि सरकार अपनी मनमानी ना चलाए। तो हम चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, आप लीडर बनो, आप नेतृत्व करो और व्यवस्थित तरीके से सदन में बात रखो। अगर वहां पर डिबेट होगी तो ही हमारा कुछ मकसद निकलेगा। हम डिबेट नहीं करेंगे, वहां पर सरकार अपना मनमानी से बिल पेश करती जाएगी, तो विपक्ष होने का फायदा क्या हुआ? इसलिए हम चाहते हैं कि व्यवस्थित तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए, ताकि वो मनमानी ना करे। इसके लिए तरीके होने चाहिए। अब ऐसी लैंग्वेज यूज करने से अपना ही मुंह खराब होता है। भाई अच्छे से बात करो भाई, वो भी तो राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो अरे उसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो ऐसे बोलने से जनता भी परेशान होती है। यार जब आप में सभ्यता नहीं है तो आप क्या लीडरशिप करोगे? ये समस्या है। अगली कहानी, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वालों की चिल्लाहट ज्यादा चल रही है, उससे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो बिल्कुल सही बात तर्कशील कर रहे हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों की तूती बोलती थी, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और कैसे कैसे भी एक्सप्लेनर देखना, मैंने पूरे न्यूज में देखा है, जो बनाया उनका पूरा पुराना हिस्सा, हिस्सा। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग देखो आप, मतलब चारा घोटाला करने के बाद आदमी ऐसे से घूम रहा है बाहर, आए दिन बेल पे चला जाता है। तो ये कानून कहीं ना कहीं कमी है। कानून को अगर कोई दोषी है, अगर कोई पापी है, तो उसे दंड प्रॉपर मिलना चाहिए। ऐसे लचीले कानून चक्कर में सब लोग बाहर घूमते हैं, करके बोले क्या करना, हम तो बाहर घूम रहे हैं ना, सब बाहर अस्पताल के चक्कर में बाहर घूमते रहते हैं। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की जो दुर्भी संधि चल रही है, इससे सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भारत गुलाम क्यों हुआ? दो ही कारण से, अंतर्विरोध और छल, यानी आपसी अंतर्विरोध, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। जो आज के दिन पर चिल्लाहट ज्यादा जिनकी चल रही है, ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे। तो ये फर्जीपना मचा हुआ है। यहां पर लोग अपनी फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया से एक दूसरे को गाली बकते हैं, और लगता है कि यहाँ पर आपसी जाति लड़ रही है, जबकि जाति नहीं लड़ना चाहती। बटोगे तो कटोगे नारा इसलिए दिया था योगी जी ने, बोला कि भैया देखो जाति पाति में बटना नहीं है अपन को, है ना, जाति पाति बटोगे तो आगे चल के कटोगे, ये उन्होंने कहानी खाई थी। आपका क्या मानना है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या मानना है, ये सच है कि झूठ। इसके बाद देखेंगे एक ऐसी तस्वीर, आपको रोना आ जाएगा। हृदय विदारक तस्वीर है ये। मतलब कि अगर किसी को अधिकार मिला है, अब आप देखिए एक छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ, एक गरीब के साथ क्या हुआ, एक किसान के साथ क्या हुआ, ये वीडियो देखने लायक है। ये वीडियो अधिकारी ने उसके ऊपर जेसीबी चलवा दी। अब जेसीबी चलवाई तो आप देखो पहले वीडियो, फिर आप खुद बताइएगा कि अधिकारी के मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी गरीब के लिए। उसका सामान आपने बर्बाद कर दिया। भाई उसको सामान शिफ्ट करवा देते हैं, कुछ और करवा देते हैं। अगर वो खड़ा था वहां पे, और भी तरीके हो सकते थे इसको ठीक करने के। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वीडियो देखे, भले तेलंगाना का हो, कर्नाटक का हो, मुझे मतलब नहीं है, भले राजस्थान का, यूपी का हो, मतलब नहीं है, लेकिन जहां का भी है, इन अधिकारियों पर, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। वीडियो देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सब्जी वाले के ठेले को, उसमें सब्जी रखी हुई थी, उसको जमींदोज कर दिया गया। और ऐसे अगर कार्रवाई होती रही तो जनता का सरकार पर से विश्वास उड़ जाएगा। तो सरकार कोई भी हो, कम से कम मानवीयता के आधार पर ऐसे जो शख्स हैं, ऐसे जो अधिकारी हैं, इन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, इसके लिए सुनिश्चित होना चाहिए। बोलो आप लोग की क्या सहमति है, सही है या गलत? वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर सरकार तक ये बात पहुंचे कि यार ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की सरकार ने एमएसपी पर अभूतपूर्व खरीदी की है। कहने का मतलब यह है कि पहली बार इतना ज्यादा अनाज एमएसपी पर खरीदा गया है, इतिहास में कभी नहीं खरीदा गया। इस बार सबसे ज्यादा किसान के खातों में पैसे गए हैं। 44,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सीधे बैंक खातों में, किसानों के खातों में गए हैं।
अब सोचिए 44,000 करोड़ कम नहीं होता है। अब ये राशि सीधे खाते पहुंची, जिससे धांधली भी नहीं हुई है, दलालों को भी बीच में से गायब कर दिया गया है और समुचित व्यवस्था करके किसानों का सामान खरीदा गया है, उनका अनाज खरीदा गया है। वीडियो देखिएगा, ये रिकॉर्ड तोड़ वीडियो है। किसानों के लिए बहुत बहुत बधाइयां। अगर आप किसान हैं तो भैया अपनी पीठ थपथपा लो, आपने बहुत अच्छा काम किया। वीडियो देखिए। भारत सरकार ने, विशेषकर एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी पर जो खरीदी की है वो अभूतपूर्व है। आंकड़े ये बताते हैं कितना गेहूं, कितना चावल पीएम आशा के अंतर्गत दालें खरीदने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी है और भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों के हित में हम किसानों की कल्याण निधि भी पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 से 10,000 रुपए किया जाना है। उसके लिए अब फाइल बन चुकी है, अब उसका सर्वेयर चल रहा है। अगर किसानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे तो कितना बजट बढ़ेगा, कितना बोझ सरकार पर आएगा, इसकी कैलकुलेशन की जा रही है। लेकिन आपको एक खुशखबरी है, मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि केवल 15 तारीख और 16 तारीख तक हमने एक ऑफर दे रखा है। ग्राम पंचायत सचिव भर्ती दिसंबर में है, रोजगार सहायक भर्ती दिसंबर में है। तो आप लोग अगर ग्राम पंचायत सचिव बनना चाहते हैं तो ये कोर्स अब 800 रुपए का नहीं है, इसमें 30% डिस्काउंट हो जाएगा, लगभग 500 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा। कोड है DSA30, मैं यहां तक देता हूं, DSA30। ये 15 तारीख और 16 तारीख को ऑफर चल रहा है। तो आपको ये प्राइस जो है ना, ये मात्र 500 रुपए में कोर्स मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ मिलेगा। आप लोग देखिएगा, पटवारी, दिव्यांग सबों का भी एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, वर्ग 3 का, वर्ग 2 का, सबके बेस कोर्स लॉन्च हो चुके हैं और अभी ऑफर चल रहा है 2 दिन के लिए। कोड दे रहा हूं मैं आपको, ये 600 से भी कम में मिल जाएगा 15 तारीख को, कल, ठीक है? नहीं तो फिर 600 रुपए में तो मिल जाएगा। इस नंबर पे मैसेज कर देना किसी पे कि सस्ता कोर्स चाहिए, कभी भी सालों भर ऑफर चलाएंगे आपके लिए, ठीक है? दीप्ति सिंह एकेडमी, पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि कल आपको बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है, ठीक है? दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड करके घर तैयारी कीजिए। बच्चों को बोलो, पीएससी करना हो, पुलिस बनना हो, पटवारी बनना हो, कुछ भी बनना हो, आपको सचिव की बढ़िया भर्ती आ रही है दिसंबर में, करो तैयारी, पेड कोर्स में जाओ, कोर्स खरीदो, तैयारी करो। 500 रुपए मत सोचो, क्या होता है 500 रुपए में एक समय का खाना भी नहीं आता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करोगे तो बच्चा सही करेगा, ना किसान सम्मान निधि चाहिए, ना लाडली बहना चाहिए, रोजगार मिलेगा, बच्चा अच्छा